राम राम। इस वीडियो में बात करेंगे सिंह वालों के लिए मई 2025 महीने के मासिक राशिफल की। लियो मंथली प्रेडिक्शंस फॉर मई 2025। सिंह राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा, इस वीडियो में जानेंगे। गोचर में होने वाले ग्रहों के बदलाव का आपकी ज़िंदगी पर क्या असर दिखाई देगा। करियर, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। पूरा वीडियो देखें और जानें मई महीने की राशिफल भविष्यवाणी, खासतौर पर सिंह राशि वालों के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि मई 2025 के महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। आपके लिए योग कारक ग्रह मंगल अपनी नीच राशि कर्क में रहेंगे, आपके 12वें भाव में। बुध ग्रह 6 मई तक अष्टम भाव में रहेंगे, नीच राशि मीन में। उसके बाद 23 मई तक नवम भाव में रहेंगे, मेष राशि में। फिर वो वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके 10वें भाव में। शनिदेव मीन राशि में रहेंगे, आपके अष्टम भाव में। शनि की ढैया आपको चल रही है। मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति 13 मई तक रहेंगे आपके 10वें भाव में, वृषभ राशि में। फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में, आपके लाभ भाव में। मई के महीने में ही राहु केतु का भी महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। 17 मई तक राहु रहेंगे मीन राशि में, आपके अष्टम भाव में। 18 मई को राहु प्रवेश कर जाएंगे कुंभ राशि में, आपके सप्तम भाव में। केतु 17 मई तक रहेंगे आपके दूसरे भाव में, कन्या राशि में। 18 मई को प्रवेश करेंगे आपके पहले भाव में, सिंह राशि में ही। आपकी राशि स्वामी सूर्य देव 13 मई तक रहेंगे मेष राशि उच्च राशि में, आपके नवम भाव में। फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में, आपके 10वें भाव में। शुक्र रहेंगे उच्च राशि मीन में, आपके अष्टम भाव में। घरों की स्थिति को समझने के बाद अब देखते हैं कि ये स्थितियां हमें क्या संकेत देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। करियर, नौकरी को दसम भाव से देखा जाता है। दसम भाव में 13 मई को आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव प्रवेश करेंगे। दसम भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में शनि के साथ उच्च राशि मीन में रहने वाले हैं पूरा महीना। 23 मई के बाद दसम भाव में बुध भी प्रवेश करेंगे। बृहस्पति 13 मई तक दसम भाव में हैं ही। इस माह आपके करियर भाव के स्वामी शुक्र भले ही अष्टम भाव में हैं, लेकिन उच्च राशि मीन में होने के कारण यह योग दर्शाता है कि आप कठिन परिश्रम करने से पीछे नहीं हटते, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलाव ला सकती हैं। कार्यों में शुरुआती दौर में रुकावटें या देरी संभव है, लेकिन आपकी मेहनत और लगातार प्रयास आपको सफलता दिला सकते हैं। आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव 14 मई को वृषभ राशि में दसम भाव में प्रवेश करेंगे। दसम भाव करियर और सामाजिक पहचान का होता है, तो सूर्य का यहाँ आना आपके प्रोफेशनल जीवन में एक नई रोशनी लेकर आ सकता है। यह समय आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा। जो लोग प्रशासन, सरकार, लीडरशिप या पब्लिक डीलिंग से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं उनको मई महीने की शुरुआत में काम में थोड़ा धीमापन या अड़चनें महसूस हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे महीने का दूसरा भाग शुरू होगा, सूर्य और बृहस्पति की अच्छी स्थितियां कार्य क्षेत्र में आपके पक्ष में परिस्थितियां बना देंगी। शुरुआत में भले ही टारगेट अचीव करने में मुश्किलें आएँ, लेकिन महीने के अंतिम सप्ताह तक आप अपने टारगेट अचीव कर लेंगे। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं या स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए भी 14 मई के बाद का समय ठीक रहने वाला है। व्यापार या बिजनेस की बात करें तो इस मामले को सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव अष्टम भाव में रहने वाले हैं। शनि की ढैया आपको चल रही है। सप्तम भाव में 18 मई को राहु भी प्रवेश करेंगे। नीच के मंगल जो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी 8वीं दृष्टि भी सप्तम भाव पर रहने वाली है। 14 मई को बृहस्पति लाभ भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो उनकी नवम दृष्टि भी सप्तम भाव पर आएगी। व्यापार कारक बुध 6 मई को अष्टम भाव से निकल जाएंगे और 23 मई तक फिर वो नवम भाव में रहेंगे। 23 तारीख के बाद वो दसम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मई का महीना सिंह राशि के व्यापारियों के लिए अवसरों, साझेदारी में बदलाव और आर्थिक निर्णयों की सूझबूझ का समय है। घरों की चाल इस महीने कुछ खास इशारे कर रही है, जिन्हें समझकर आप अपने व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। 18 मई के बाद राहु आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जो यह दर्शाता है कि पार्टनरशिप के मामले में कुछ भ्रम या धोखा हो सकता है। इस समय किसी नए पार्टनर को जोड़ते समय बहुत सतर्क रहें और पुराने पार्टनर से भी पारदर्शिता बनाए रखें। कानूनी कागजात और एग्रीमेंट को ठीक ढंग से पढ़कर ही साइन करें। राहु के सप्तम भाव में जाने से पार्टनरशिप, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट या टीम से जुड़े मामलों में सतर्क रहना जरूरी होगा। महीने के शुरुआत में अष्टम भाव में शनि और राहु व्यापार में कुछ रुकावटें या विलंब कर सकते हैं। पुराने कस्टमर्स की पेमेंट फंस सकती है या पुरानी डील्स को पूरा करने में देरी हो सकती है। धैर्य से काम लें और नए आइडियाज़ पर ज़्यादा फोकस करें। आपकी नेतृत्व अक्षमता, क्लाइंट हैंडलिंग और डील क्लोज करने की ताकत इस समय बहुत बढ़ेगी, जिससे व्यापार में स्थिरता और विस्तार की संभावना बन रही है। निवेश के लिए भी यह समय शुभ रहेगा, बशर्ते पूरी योजना बनाकर काम करें। बुध के सहयोग से योजनाओं और कागजी कार्रवाई में सफलता मिल सकती है तथा बातचीत में स्पष्टता और आपके शब्दों में प्रभाव भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए
मई 2025 की आर्थिक स्थिति मिश्रित लेकिन संभली हुई नजर आ रही है। इस महीने आपके आय भाव यानी 11वें भाव में 14 मई के बाद बृहस्पति का प्रवेश होगा, जो कि शुभ संकेत है। बृहस्पति का यह गोचर आपकी आय में स्थिरता लाएगा। लाभ व धन भाव के स्वामी बुध भी 6 मई को अपनी नीच राशि मीन से निकल जाएंगे। तब पुराने निवेश या अधूरे पड़े कार्यों से भी आपको आर्थिक लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। सूर्य देव भी 14 मई के बाद 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे सरकारी कार्यों, प्रशासनिक कार्यों या उच्च अधिकारियों से जुड़ी योजनाओं में लाभ मिलने की संभावना बनेगी। अगर आप किसी सरकारी टेंडर या प्रोजेक्ट से जुड़े हैं तो वहां से धन आगमन संभव है। हालांकि मंगल का नीच राशि में होना और अष्टम स्थान में शुक्र का गोचर यह भी बताता है कि खर्चों में थोड़ी अनियंत्रित वृद्धि हो सकती है। विशेष रूप से स्वास्थ्य पर, यात्रा या परिवार से जुड़े मामलों में अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी रहेगा। निवेश के लिए 14 मई के बाद का समय ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। 18 मई को केतु आपके पहले भाव में प्रवेश करेंगे। राशि के स्वामी सूर्य नवम व दसम भाव में रहने वाले हैं, जो कि अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। सूर्य की यह स्थिति आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगी तथा किसी नई बीमारी को ना आने दे, ये संकेत देती है। केतु का पहले भाव में गोचर 18 मई के बाद स्वास्थ्य के मामले में शुभ प्रभाव नहीं देगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको लापरवाह बना सकता है। अपने लाइफस्टाइल पर फोकस बनाए रखें। मंगल ग्रह जो योग कारक हैं, इस समय अपनी नीच राशि कर्क में 12वें भाव में रहेंगे। यह स्थिति मानसिक थकान, अनिद्रा और पुराने रोगों को उभरने की संभावना को दिखाती है। यात्रा के दौरान भी थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि नीच मंगल अप्रत्याशित चोट या थकावट का कारण बन सकता है। शनि और राहु का अष्टम भाव में रहना यह संकेत देता है कि कोई पुराना स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा दोबारा परेशान कर सकता है। खासकर जिन्हें जोड़ों का दर्द, पेट या रक्तचाप की समस्या है, उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं रिश्तों की। सिंह राशि के जातकों के लिए मई 25 का महीना वैवाहिक जीवन के लिहाज से थोड़ा उतार चढ़ाव बड़ा हो सकता है। वैवाहिक जीवन को भी सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव में 18 मई को राहु प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव अष्टम भाव में रहने वाले हैं। शुक्र के साथ पूरा महीना नीच के मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। अच्छी बात यह है कि 14 मई के बाद बृहस्पति की नवम दृष्टि लाभ भाव से आपके सप्तम भाव पर आएगी। 18 मई को राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, जो रिश्तों में भ्रम, संदेह और गलतफहमी की स्थिति पैदा कर सकता है। जीवन साथी के साथ संवाद में पारदर्शिता बनाए रखना इस समय जरूरी है। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना बनाएं और किसी भी तीसरे व्यक्ति की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। अष्टम भाव में गोचर कर रहे उच्च के शुक्र जीवन साथी के साथ गहरे भावनात्मक संबंध को तो दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी व्यवहार में रहस्य या असमंजस भी देखने को मिल सकता है। आपसी समझ को मजबूत बनाए रखना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। शनि और शुक्र की स्थिति यह भी संकेत देती है कि वैवाहिक जीवन में मानसिक दूरी या किसी बात को लेकर ठंडापन आ सकता है, लेकिन यदि आप दोनों एक दूसरे को समय दें और भरोसे के साथ बात करें तो संबंध सामान्य रहेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो हमें पंचम भाव को देखना होगा। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। उससे पहले वह दसम भाव में रहेंगे। लाभ भाव में प्रवेश करने के बाद बृहस्पति की 7वीं स्वग्रही दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। इसका असर यह रहेगा कि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो अब उस रिश्ते को समाज में स्वीकार करवाने की सोच भी आपके मन में आ सकती है। किसी रिश्ते को लेकर पारिवारिक चर्चा या सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने का समय बन सकता है। शुक्र का उच्च स्थिति में अष्टम भाव में होना भावनात्मक रूप से आपके किसी जुड़ाव की तलाश को दिखाता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप अपने मन की बात खुलकर साझा करें, नहीं तो भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। नए रिश्तों की शुरुआत के लिए महीना थोड़ा प्रतीक्षा करने योग्य है। महीने के दूसरे हिस्से में प्रेम संबंधों को नई ऊर्जा मिलने के योग बनते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा पक्ष की। शिक्षा पक्ष को भी पंचम भाव से देखा जाता है। सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए मई 25 का महीना मिश्रित फल देगा। इस समय घरों की स्थिति शिक्षा में एकाग्रता बनाए रखने और लगातार प्रयास करने की सलाह देती है। केतु 18 मई के बाद आपके पहले भाव में प्रवेश करेंगे, जिस कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगाने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। बृहस्पति 13 मई तक कर्म भाव में है और 14 मई को लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। इसका सकारात्मक असर दिखाई देगा। महीने के मध्य से आपकी सीखने की अक्षमता बढ़ेगी, लेकिन नवम भाव स्वामी मंगल नीच राशि में रहने वाले हैं, वो भी 12वें भाव में। तो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र तथा विदेश से शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे छात्रों को मई के महीने में धैर्य रखना होगा। उन्हें थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं विदेश यात्रा की। 12वें भाव में नीच का मंगल का गोचर यह संकेत देता है कि विदेश यात्रा की संभावनाएं तो बनेंगी, लेकिन ये यात्राएं बिना योजना के या किसी दबाववश हो सकती हैं। हो सकता है ये कोई बिजनेस ट्रिप, हेल्थ या वर्क ट्रांसफर से जुड़ी यात्रा हो। 14 मई के बाद बृहस्पति लाभ भाव में होंगे, तो विदेशों से संपर्कों की संभावना बढ़ेगी। यदि आप किसी वीजा, स्कॉलरशिप या जॉब अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं तो 14 मई के बाद स्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं। जो लोग विदेश में पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन्हें इस महीने कोई पॉजिटिव संकेत या अपडेट मिल सकता है। अब बात करते हैं मई महीने के विशेष उपायों की।
हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का भी आपको 10-15 मिनट हर रोज जप करना चाहिए। शनिदेव की ढैया चल रही है, हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं। शनिवार को काले तिल, काला कपड़ा, लोहे की वस्तुएं आप गरीबों को दान कर सकते हैं। हर रोज सुबह तांबे के लोटे में जल लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें।